और अब खबर उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कहर की। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा अभी भी बाढ़ की चपेट में है। कुशीनगर के पास तो एक गांव ही नदी की चपेट में आकर बह गया। बहराइच इलाके का भी हाल बुरा है। बहराइच के कुछ इलाकों में पानी का स्तर जैसे ही घटना शुरू हुआ, लापता लोगों के शव मिलने लगे। अब तक 21 लोगों की लाश मिल चुकी है। लोगों को अंदेशा है कि तेज बहाव की चपेट में आने से लापता हुए सैकड़ों लोग शायद नहीं रहे। मौसम ने भले ही अपना मिजाज बदल लिया हो और आसमान से गिरने वाली आफत की बूंदों ने भी रहम के संकेत दिए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर बाढ़ के साइड इफेक्ट्स जारी हैं। अभी भी बहराइच के आसपास के बड़े हिस्से में पानी ही पानी है। हालांकि कई इलाकों में पानी का स्तर थोड़ा घटा है, लेकिन इसके बाद जो अंदेशे सच में बदल रहे हैं वो हिला देने वाले हैं। घटते पानी और इसकी धारा में आए ठहराव से लापता लोगों की लाशों का मिलना शुरू हो चुका है। गाँव वालों का दावा है कि भीषण बाढ़ और तेज बहाव में सैकड़ों लोग बह गए। हजारों लोग उसमें बहे होंगे, कम से कम नहीं होंगे तो सैकड़ों लाशें तो इधर गन्ने पुरैना पड़रिया के अंदर फंसी हुई मिलेंगी। बाढ़ प्रभावित इलाके में बुधवार को 7 शव मिले हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या 21 हो गई है। दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। हालांकि लापता लोगों के बारे में प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। 21 लोगों की मौत हुई है। लापता होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। जो लोग जिनके शव नहीं मिले उन्हीं को लोग गायब होना बता रहे हैं। जाहिर है बहराइच इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ का असर जिले के 1218 गांव में पड़ा है, जबकि 500 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को निकालने और उन तक राहत पहुंचाने की प्रशासन की कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। इससे बाढ़ पीड़ितों में बेहद गुस्सा है। हमारे यहाँ जो खाना भी वितरित नहीं हुआ, कोई भी सरकारी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई, कोई भी अधिकारी भी यहाँ पे नहीं आया हम लोगों के हालचाल लेने तक। असल में नेपाल के तराई इलाके में हुई भारी बारिश से घाघरा और सरयू नदी उफन पड़ी है। इसके बाद बैराज से कम पानी छोड़े जाने के बावजूद जगह जगह घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एल्गिन ब्रिज पर तो घाघरा खतरे के निशान से 1.5 मीटर तक ऊपर बह रही है। एसएसबी और एनडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी के बावजूद कई इलाकों में अब तक राहत बचाव कार्य ने दस्तक नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बाराबंकी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। घाघरा नदी में पानी बढ़ने से बाराबंकी इलाका मुश्किल में है, तो वहीं रामगंगा और ढेला नदी की वजह से आफत में फंस गया है मुरादाबाद। क्या है बाराबंकी और मुरादाबाद इलाके की हालत, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों की बारिश ने यूपी के मैदानी इलाकों को तबाह कर रखा है। खलबलाती नदियों के रूप को देखकर लोग दहशत में हैं। यकीन न हो तो मुरादाबाद की रामगंगा नदी को ही देखिए। कुछ ऐसा ही रूप रामपुर की ढेला नदी का भी है। चंद दिनों पहले ही इन नदियों का कहर थमा था, लेकिन वो यादें पुरानी भी नहीं पड़ी कि इन दोनों नदियों ने एक नए कटाव से डराना शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों को जानमाल की चिंता होना लाजमी है। नदी के कटाव की रफ्तार मंद पड़े, इसके लिए लोग प्रशासन के पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। रिहायशी इलाके नदी तक न पहुंच पाएं, स्थानीय लोगों की यही कोशिश है। किनारों से टकराती नदी की तेज धारा के सामने पेड़ काटकर डाले जा रहे हैं। ढेला नदी के कटान पर पत्थर डालकर बांध बनाने की कोशिश हो रही है। अभी 10,000 कट्टे अतिरिक्त मंगाए गए हैं और यहाँ एक सीएम साहब स्वयं रुक रहे हैं। साथ साथ पेड़ों को काट काट के किनारे डालने की व्यवस्था की जा रही है तत्कालिक रूप से, जिससे कि इसको रोका जा सके। अब धीरे धीरे पानी इसमें उतरना भी शुरू हो रहा है। रामनगर इलाके में सड़क और नदी का फर्क मिट गया है। नेशनल हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में पानी है। लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया है। इसका असर लखनऊ से गोंडा बहराइच होते हुए नेपाल जाने पर पड़ा है। सर जरवल रोड से आ रहा हूँ, पुल के पार से उस पार से बस नहीं आ रही इस पार। क्यों नहीं आ रही है? पानी बहुत ज्यादा भरा, 4 जगह भरा हुआ सर ऐसे पानी। अच्छा, तो बस उतार दिया आप लोगों को? हाँ जी हाँ। ये लखनऊ से गोंडा बहराइच जाती है। हाँ। नेपाल तक। हाँ। अभी क्या हाल है इस रोड के ऊपर? अरे अब ये तो पानी बढ़ रहा है, चल रहा है रात से, कल से तो काफी बढ़ने की संभावना है। कितना पानी है अभी यहाँ रोड पे? अरे इतना लगभग 3 फुट। यूपी में बाढ़ का कहर थमा नहीं है। राहत बचाव के लिए सरकार और प्रशासन से लगाई गई उम्मीदें गलत साबित हुई हैं। अब लोगों को मौसम से ही नरमी की उम्मीद है।
पहाड़ी इलाकों में बारिश न हो तभी यूपी के मैदानी इलाकों के लोग सुकून से सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कुशीनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जाना हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने। जी, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जो स्थिति है वो दिन पर दिन विकट होती जा रही है। काफी सारे जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और अभी जो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है उससे लगभग 1500 गांव जो है वो सीधी तौर पे उससे अफेक्टेड हुए हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। 1 लाख से ऊपर लोगों की संख्या है जो उससे प्रभावित हुई है और लगभग 60 लोगों के मारे जाने की बाढ़ में खबर है। जो नदियां हैं जिसके चलते ये भयंकर तबाही हो रही है वो गंडक नदी है, राप्ती नदी है, घाघरा है, सरयू है और बूढ़ी राप्ती है। ये नदियां जो हैं ये अलग अलग जिलों में तबाही बरपा रही हैं। लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बहराइच बुरी तरह प्रभावित है, बलरामपुर है, बाराबंकी में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है, सीतापुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया और कुशीनगर। हम अभी मौजूद हैं कुशीनगर में पिपरा घाट इलाके में और ये अब बांध देख रहे हैं। यहाँ पे बड़ी आबादी जो है वो अपने गाँव को छोड़ के बांध पर रहने के लिए मजबूर है क्योंकि ये बांध जो है ये एक ऊंची जगह है और यहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग जो बांध पे गाँव में अगल बगल के रहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये गांव के लोग हैं जो कि अपने घरों को छोड़ के बांध पे उन्होंने अपना बसेरा बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद इनके पास नहीं आई है। इनकी जो समस्या है वो समस्या है जानवरों के खाने की, इनके खुद के खाने की, इनके बच्चों के खाने की, क्योंकि इनके खेत भी जो है वो लगभग पानी में डूबे हुए हैं। और ये जो आप छोटा सा चौपाल देख रहे हैं गाँव में लगा हुआ, ये यहाँ के विधायक हैं अजय कुमार। ये पिछले कुछ दिनों से हमें लोगों ने बताया कि ये जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं और अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और न केवल लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते हैं बट उसका कुछ हल निकालने की भी ये बात कर रहे हैं। अजय जी, ये बताइए, हम काफी देर से इस इलाके में घूम रहे हैं, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, अभी तक आप क्या कर पाए हैं? आप तो यहाँ के विधायक। देखिए, ये सरकार की उदासीनता का नतीजा है कि पूरे गांव में आज पानी घुसी हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले ही अवगत कराया था कि ये पिपरा घाट का बंधा टूटेगा तो पिपरा घाट के 22 टोलों में पानी घुसेगा। और आज जो आप स्थिति देख सकते हैं, अभी तो थोड़ी पानी कम हुई है लेकिन पानी नारायणी नदी का कब वाल्मीकि नगर डिस्चार्ज बढ़ेगा और पानी जैसे तैसे बढ़ेगा और गाँव के टोलों में, घरों में लोग खाना बदहोश का जीवन जी रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों को भोजन का संकट, लोगों को रहने का संकट, लोगों के पशु मवेशी चारों के संकट की बात कर रहे हैं। आप बताइए, ये लोगों की समस्या की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या समस्या है? मतलब आप एक तो अपने गांव को छोड़ के हम देख रहे हैं कि बांध पे रह रहे हैं। बोलो जी। समस्या यह है कि यहाँ तो 4 महीने दिन पूरा पानी गांव से लेकर खेतों तक डूबी रहती है और इस साल का समस्या ऐसा हुआ है कि ना खेत में एक दाना हो रहा है, ना घर ऊपर है, सिर्फ बांध पे रहना है और खाने के भी मोहताज है आदमी यहाँ पे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। ये बताइए, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, गांव में जो लोग रह रहे हैं पानी से डूबे हुए, उनको क्या समस्या होती है? ऐसा बा जे घर में पूरा घर में पानी बा है ना भी रहे के व्यवस्था बा, ना लेट्रिन के व्यवस्था बा, ना खाना पीना के व्यवस्था बा। केहू देखने केहू नहीं देखे आवल ये डूबल लोग की मरल लोग की का भइल है ना। एगो विधायक जी आवतानी आ देखतानी आ जातानी ना, हमने के बहुत परेशानी है जी। ये जो पूरी आबादी जो प्रभावित है, यहाँ पर काफी सारे गांव हैं और उनकी जो समस्या अगर आप देखेंगे तो उनको, चाहे वो बच्चों के खाने की बात हो या मवेशियों के लिए सूखे चारे की बात हो या लोगों के अनाज की बात हो, क्योंकि ज्यादातर जो इनके खेत हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। सरकारी मदद अभी तक यहाँ पर कुछ पहुंची नहीं है, तो जो भी लोग हैं वो खुद से अपना इंतजाम करके किसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद को आए। पिपरा घाट के प्रभाकर कुमार, IBN 7।